students of BCom third year. I am Dr. Sangeeta Kumpawat, Assistant Professor, Department of EAFM, Government Girls College, मगरा पुजला, राजस्थान। आज हम फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन विषय में यूनिट फर्स्ट का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट यानी कि वित्तीय बाजारों का विभाजन या प्रकार को डिस्कस करेंगे। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है वह डिवाइड किया जा सकता है, उसको हम इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि संगठित और असंगठित बाजार। फिर ऑर्गेनाइज मार्केट को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं टू कैटेगरी में, वह है मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार, और दूसरा है कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार। अनऑर्गेनाइज मार्केट इज़ ऑल्सो नॉन एज इंडिजीनियस बैंकर्स यानी कि देशी बैंकर, जिसमें साहूकार, महाजन ये लोग आते हैं। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज मार्केट को, यानी कि संगठित और असंगठित बाजार को। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का मीनिंग क्या है? दीज आर स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग देयर फाइनेंशियल डीलिंग्स। जो संगठित बाजार होते हैं उनके अपने प्रमाणित नियम, रेगुलेशंस होते हैं जो उनके समस्त वित्तीय लेन देनों को नियंत्रित करते हैं। दीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल बाय द RBI और अदर रेगुलेटरी बॉडीज़। और जो ये संगठित बाजार होते हैं इसमें RBI का और दूसरी रेगुलेटर बॉडीज़ का नियंत्रण होता है, सुपरविज़न होता है, उन्हीं की देखरेख में ये कार्य करते हैं। तो जो संगठित वित्तीय बाजार होते हैं उसमें वित्तीय सौदे, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, ऋणों, जमाओं, वित्तीय संपत्तियों या दावों का लेन देन मुद्रा बाजार में, स्टॉक एक्सचेंज में, सहायक बाजार में या द्वितीयक बाजार में किया जाता है। और इसमें नियमों, अधिनियमों और प्रावधानों तथा सेबी के दिशा निर्देशों और आचार संहिता का भी पालन किया जाता है। इसीलिए इन बाज़ारों को संगठित बाजार कहा जाता है। ठीक है, जो कि दो प्रकार के होते हैं, वो हमने पहले चार्ट में देख लिया था, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब दूसरा है अनऑर्गेनाइज मार्केट, असंगठित बाजार। तो जो असंगठित बाजार होते हैं वह संगठित बाजार के बिल्कुल विपरीत होते हैं, और उनमें जो वित्तीय व्यवहार होता है, अगर ऐसा वित्तीय व्यवहार स्कंद विनिमय केंद्रों के बाहर हो तो, या फिर हम बोल सकते हैं अढांचागत निर्मित केंद्रों से हो, या हम बोल सकते हैं अव्यवस्थित प्रबंध व्यवस्था वाले केंद्रों से किया जाता है, तो उन्हें हम असंगठित बाजार कहते हैं। और ऐसे बाज़ारों में कौन आते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में जो साहूकार है, महाजन है या देशी बैंकर है, वह असंगठित मुद्रा बाजार के रूप में जाने जाते हैं। तो इन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस आउटसाइड द वेल एस्टैब्लिश्ड एक्सचेंज, यानी कि जो अपना स्कंद बाजार है उसके बाहर जो सौदे होते हैं, और विदाउट सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट के जो सौदे होते हैं उन्हें हम अनऑर्गेनाइज मार्केट बोलेंगे। अब ऑर्गेनाइज मार्केट के दो पार्ट होते हैं, जिसमें पहला है मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे मनी मार्केट को, कि मनी मार्केट का मतलब क्या होता है। मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर डीलिंग विथ फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज़ विच हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। ऐसी वित्तीय संपत्ति और सिक्योरिटी में डीलिंग होती है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड या परिपक्वता अवधि 1 वर्ष के अंदर अंदर होती है, वो 1 दिन से 1 वर्ष तक होती है। इट इज़ अ मार्केट फॉर द लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। और मुद्रा बाजार में अल्पकालीन फंडों का लेन देन होता है, क्रय विक्रय होता है। इट डज़ नॉट कंसर्न विद डीलिंग इन कैश और मनी। इसका मतलब ये नहीं है कि मुद्रा बाजार में केवल रुपए का लेन देन होता है, बट रुपए का लेन देन मतलब डायरेक्टली कैश लेना और कैश देना नहीं हो रहा है, बट इन ट्रेड इन बिल्स, जैसे कि ट्रेजरी बिल हो गया है ना, कमर्शियल बिल्स हो गए हैं, प्रोमिसरी नोट हो गया है, या गवर्नमेंट पेपर्स हो गया है, ड्रॉन फॉर शॉर्ट पीरियड, तो इनके माध्यम से अल्पकालीन लेन देन होते हैं।
दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉन एज नियर मनी, और ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम नियर मनी बोलते हैं। नियर मनी का मतलब क्या होता है? ऐसी मनी जिनमें ऐसी संपत्तियाँ जिसे संपत्ति की वैल्यू कम करे बिना हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं रातों रात, उसको हम बोलते हैं नियर मनी। तो नियर मनी का मतलब यही होगा कि कैपिटल मार्केट में अल्पकालीन सौदे होते हैं, वो एक दिन के भी हो सकते हैं और एक दिन से लेकर एक साल की अवधि तक के जो लेन देन होते हैं वह मुद्रा बाजार में आते हैं। वैसे जो मुद्रा बाजार है इसका हमारा डिटेल टॉपिक है, वो हम अलग से आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो हम जस्ट सिंपल पढ़ रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल मार्केट के टाइप में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में मनी मार्केट का मीनिंग क्या है। तो जस्ट डिस्कस द मीनिंग, इसका डिटेल हम, इसके टाइप्स होते हैं बहुत तरह, कैसी वर्किंग होती है, वो अलग से मनी मार्केट के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। अब दूसरा है कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, इट डील्स विथ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ विच हैव लॉन्ग यानी कि एक साल से अधिक और इनडेफिनिट मैच्योरिटी पीरियड। इसमें दीर्घकालीन सिक्योरिटीज़ में या वित्तीय संपत्तियों में लेन देन होता है जो कि एक साल से अधिक की अवधि की होती है, और एक साल से अधिक का मतलब 3 साल, 5 साल, 10 साल, वो सब लॉन्ग टर्म में आता है। It is the market where productive capital is raised and made available for industrial purpose. अब लॉन्ग टर्म का मतलब ही है कि आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए संपत्ति यहाँ से रेज करते हो और उसका प्रोडक्टिव यूज़ करते हो, क्योंकि अगर हमने कोई प्रोडक्शन या कोई इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लोन लिया तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि उसका रिटर्न एक साल के अंदर नहीं आएगा। पर इंडस्ट्री लगेगी, मशीनें आएगी, प्रोडक्शन चालू होगा, बिकेगा, फिर वापस से उसके रुपए आएंगे, तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम। दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज द लॉन्ग पीरियड एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल फॉर्मेशन होता है इसमें। द स्टॉक मार्केट, द गवर्नमेंट बॉन्ड्स मार्केट, द डेरिवेटिव मार्केट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल मार्केट। ये कैपिटल मार्केट के एग्जाम्पल है। तो आज हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। एंड ऑर्गेनाइज को हमने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में कर लिया है डिवाइड, और दोनों को हमने डिस्कस किया। हालांकि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों को हम डिटेल में हमारे आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।